Welcome to my class, student. We are doing story of my life and this is chapter 11, question answer of the story. Now, पहले हम थोड़ा एनालाइज देख लेते हैं. हेलेन वेंट फ्रॉम वन ब्यूटीफुल नेचुरल एनवायरमेंट टू अनदर. तो वो कैपकोट से वो कहाँ आई? ऑटम के महीने में वो चली गई अपने समर कॉटेज में, जो कि टस्कम्बिया से 14 माइल्स दूर था. और वहां पर एक ब्यूटीफुल नेचुरल एनवायरमेंट से वो दूसरे ब्यूटीफुल नेचुरल एनवायरमेंट में आ गई एंड डिलाइटेड इन द हसल एंड बसल्स ऑफ हर पेरेंट्स लाइफ. और वहां पर अब तो वो सब कुछ समझ सकती थी, क्योंकि वो अप्रिशिएट करना सीख गई थी और वो एंटिसिपेट करना सीख गई थी. जब से मिस सलीवन उनकी लाइफ में आई थी तो उनके पेरेंट्स की लाइफ में जो भी हसल एंड बसल्स, जो भी होता था कि उनकी फैमिली की जो लाइफ थी काफी चहल पहल रहती थी. तो अब वो सब कुछ डिलाइट करती थी, सब कुछ एक्सपीरियंस करती थी और एंजॉय करती थी. एज दे एंटरटेन फ्रेंड्स एंड fostered a sense of warmth and community at their summer homestead. क्योंकि जो उनके पेरेंट्स थे वो क्या करते थे, वो एंटरटेन करते थे फ्रेंड्स को. उनके बहुत सारे फ्रेंड्स आते थे क्योंकि हंट डियर करना था. एंड fostered a sense of warmth and community. और अपने आसपास एक वार्मथ क्रिएट करते थे. अपनापन का एक वार्मथ होता है, एक कम्युनिटी उनकी अपनी थी, एक ग्रुप उनका था. और अपने घर में समर कॉटेज में वो ये सब एंजॉय करते थे. Helen and this time her younger sister Mildred too learn about the perils of becoming lost in nature. और हेलेन और उसकी बहन और बाकी सब ने भी क्या सीखा इस बार कि कैसे नेचर में इंसान खो भी जाता है. This time being forced to reckon with how the real world can intrude rather dangerously upon the realm of the natural one. और इस समय उनको ज्यादा पता चला कैसे कि जो रियल वर्ल्ड है वो नेचर के जो शांत वातावरण में वो इंट्रूड करता है. वहां पर जाके वो अपना अधिकार जमाता है, बिना बात के इंटरप्ट करता है. और उसके बाद क्या होता है, एक डेंजरस एक सिचुएशन आ जाती है नेचर के ऊपर. तो आपने देखा था कैसे वो गुम हो गए थे, फिर उन्होंने ट्रसल में उन्होंने रेल रोड देखा, फिर वो अपने आप को उन्होंने बचाया रेल से. तो ये सारे एक्सपीरियंसेस इस चैप्टर में उन्होंने किए थे. नाउ अब क्वेश्चन देख लेते हैं. वेयर डिड द फैमिली स्पेंड देयर ऑटम मंथ्स? तो कहाँ ऑटम मंथ्स मनाया फैमिली ने? द फैमिली स्पेंड द ऑटम एट देयर समर कॉटेज ऑन अ माउंटेन. तो उनका जो समर कॉटेज था पहाड़ों पर, वहां पर उन्होंने अपना ऑटम सीजन मनाया. 14 माइल्स फ्रॉम टस्कम्बिया कॉल्ड फर्न क्वेरी. तो फर्न क्वेरी नाम का कॉटेज था, 14 माइल टस्कम्बिया से था. वहां वो ऑटम बनाया करती थी. क्वेश्चन 2, हाउ डिड द फैमिली स्पेंड द इवनिंग्स? उनकी शाम कैसे बीतती थी? इन द इवनिंग द फैमिली अलॉन्ग विद विजिटर्स सेट बाय कैंप फायर. वहां पर कैंप फायर लगाया जाता था. वेयर द मेन प्लेड कार्ड्स एंड स्पेंड टाइम टॉकिंग अबाउट देयर सक्सेस एट हंटिंग. जहां पर जो लोग थे, जो मेन थे, वो कार्ड्स खेलते थे और हंटिंग के एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे कि कैसे सक्सेसफुली उन्होंने हंटिंग की. क्वेश्चन 3, व्हाई वाज देयर सच एक्साइटमेंट एंड मूवमेंट इन द मॉर्निंग? तो मॉर्निंग में बोले एट द डॉन, दैट इज इन द मॉर्निंग. क्यों इतना एक्साइटमेंट था, मूवमेंट था? In the mornings, all the visitors who had arrived much wet the night before got ready to go off on a hunting spree amidst great excitement preparation. तो मॉर्निंग्स में जितने भी विजिटर्स थे जो वहां पर आए हुए थे और जिन्होंने पहले जो रात थी उसमें कैंप फायर वगैरह किया था, तो वो रेडी होते थे जाने के लिए हंटिंग के स्प्री के लिए, शिकार करने के लिए. amidst great excitement preparation. और उनकी जो प्रिपरेशन होती थी, स्टैंपिंग ऑफ हॉर्सेज और उनके फुटप्रिंट्स और तैयार होना, कॉफी की आवाज आना, ये सब जो प्रिपरेशन होती थी एक्साइटमेंट, ऐसे ही उनकी मॉर्निंग्स वहां बीतती थी. और यही मूवमेंट हेलेन जो है वो महसूस करती थी. What was ironic about these hunting expeditions? तो ironic क्या था, क्या व्यंग छुपा हुआ इन hunting expeditions में? The irony was that though the men boasted about all the animals they had killed and made all kinds of preparation for the hunting expedition, they usually returned without any success. तो क्या होता था, आयरनी क्या थी, मजेदार बात यहाँ क्या थी कि भले ही वो काफी बोलते थे कि हमने इसका शिकार किया, हर एक एनिमल का हमने शिकार किया है
और हर तरह के एनिमल्स के शिकार की प्रिपरेशन उनके पास रहती थी। गन चाहिए तो सब कुछ उनके पास रहता था हंटिंग एक्सपीडिशन के लिए। लेकिन वो ज्यादातर जब रिटर्न होते थे तो खाली हाथ ही रिटर्न होते थे। तो मतलब वो सिर्फ बोलते थे, हालांकि वो हंटिंग वो कर नहीं पाते थे। उनको कोई भी जानवर नहीं मिलता था कि जिसका वो शिकार कर पाए। Who was Black Beauty? Why was it so named? तो Black Beauty कौन थी? पोनी थी, पोनी था। Black Beauty was a pony that Helen rode sometimes. ठीक है, Helen had named it after the horse in the storybook Black Beauty. तो एक कहानी को पढ़ के इन्होंने हेलेन ने उसका नाम ब्लैक ब्यूटी रखा था, as it had the same glossy black coat with a white star on its forehead as described in the book. तो मिस सलीवन ने जरूर बताया होगा कि जो पॉनी है, पॉनी का जो शरीर है ग्लॉसी ब्लैक है और उसके फोरहेड पे एक व्हाइट स्टार बना हुआ है। तो ये सुनकर हेलेन को कहानी याद आई और उन्होंने इसका नाम, पॉनी का नाम ब्लैक ब्यूटी रखा। What made Helen gather the persimmons? Persimmons क्या होता है? Persimmons is though Helen did not eat the persimmons, एक खाने की चीज होती है, वो नहीं खाती थी, फिर भी love their fragrance, उसकी सुगंध उसे बहुत पसंद थी, and enjoyed looking for them, और उसके लिए वो ढूंढती थी, उनको अच्छा लगता था ढूंढना in the leaves and grass, पत्तियों में और ग्रास में परसिमॉन्स को ढूंढना उन्हें अच्छा लगता था। उसकी सेंट फ्रेग्रेंस उसे अच्छी लगती थी, हालांकि वो उसे खाती नहीं थी। What does Helen mean by the word nutting? Nutting का मतलब क्या है? By nutting, Helen refers to looking for nuts like chestnut, hickory nuts and walnut. आपको पता है ना कि हेलन और उसकी जो मैम थी, जो टीचर थी, वो जंगलों में घुमा करती थी। तो जंगलों में आपको क्या मिलते हैं? जंगलों में आपको फूल, फल, नट मिलते हैं। तो हेलन जो नट्स के लिए वो चेस्टनट, हिकरी नट्स एंड वॉलनट, वो हेलन को ये सारी चीजें ढूंढना, पहचानना, समझना बहुत अच्छा लगता था। और वो दिन भर अपना जो समय है वो नेचर के साथ ही वो बिताना चाहती थी। और इसीलिए आपने देखा होगा पूरी की पूरी ऑटोबायोग्राफी में नेचर के साथ उनका कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। और यही हमें भी इंस्पायर करता है कि हम भी नेचर के साथ अपनी एक कंटिन्यूटी, एक कनेक्शन बना के रखें। Why were Miss Sullivan and the girls forced to walk over the trestle? तो ट्रसल के ऊपर चलने के लिए वो लोग क्यों फोर्स्ड हो गए? Since Miss Sullivan, Helen and her sister lost their way in the woods and had been wandering for hours, it was too late for them to take any other way and they had to cross over the trestle as it was a short way home. तो क्या हुआ? मिस सलीवन, हेलन और उसकी जो सिस्टर थी वो अपना रास्ता भूल गई जंगलों में और उनको घंटों ढूंढना पड़ा, कहाँ घर का रास्ता घंटों ढूंढना पड़ा। इट वॉज टू लेट फॉर देम, शाम होने वाली थी। टू टेक एनी अदर वे, अगर कोई और रास्ता लेते तो बहुत ज्यादा रात हो जाती। तो उन्होंने क्या किया? ट्रसल को क्रॉस किया क्योंकि घर जाने का यही एक शॉर्टकट था। क्वेश्चन 9, Why did they find the cottage empty on their return? तो उन्हें क्यों कॉटेज जो उनका था वो रिटर्न जब आई तो एम्प्टी मिला, खाली मिला। Miss Sullivan with the two girls found the cottage empty on return because everyone was out looking for them. तो जब वो घर आई, थोड़ी रात हो गई थी, सब डर गए थे क्योंकि हेलेन साथ थे, मिस सलीवन और बच्चे थे सब एक साथ। तो घर के जो बड़े थे वो डर गए थे और वो सब उसे ढूंढने के लिए निकल गए थे। तो मिस सलीवन along with the two girls found the cottage empty on return because everyone was out looking for them. हमने क्या सीखा? हमने देखा क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर 11 में जो कुछ भी था उसकी समरी आपने देख ली। ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, हालांकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, लॉन्ग आएंगे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। तो इन सब को भी याद करना है आपको, इनको जोड़ के एक लंबा आंसर आपको लिखना है। और जब आप लंबा आंसर लिखोगे, जब लंबा क्वेश्चन होता है तो समझ लो कि 2-3 क्वेश्चंस मिलके वो लंबा क्वेश्चन होता है। अगर सिंगल भी रहा तो एक्सपेरिमेंट पूछेंगे। तो चैप्टर 11 से अगर एक्सपेरिमेंट पूछे या चैप्टर वाइज तो नहीं रहेगा, पूरे बुक से क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन।
तो आप ये सारे एक्सपेरिमेंट्स, ये सारी बारीक जो चीजें हैं जो शायद आप मिस कर दें पढ़ते वक्त, तो आपको अभी क्वेश्चन आंसर लर्न करने में ये समझ में आएगा, और देन यू विल बी एबल टू राइट कॉन्फिडेंटली द आंसर ऑफ अ लॉन्ग क्वेश्चन। सबको याद करना है, ऑल द आंसर्स यू नीड टू लर्न, समरी यू नीड टू लर्न, और यू नीड टू प्रैक्टिस। कैसे लिखना है एक बार पढ़ लो, देख लो और लिखने की प्रैक्टिस करो। The next session I will be with a new chapter. Till then, have a good revision. Thank you.